हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 यानी कि मैट्रिसेस, जो कि हम लोग पहले पिछले कुछ क्लासेस में पूरा क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन भी कर लिया होगा बाकी के सारे एक्सरसाइज का। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल्स टू समथिंग सो दैट द ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आई प्लस का एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए। ठीक है, इसको प्रूव करना है। बोलता है वेयर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर इज द आई जो है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। देखो, पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग पीएमआई से करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो कि हम लोग का 11th में था, जो कि चैप्टर नंबर 4 था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसका यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिख लेंगे क्या, जो दिया हुआ है लेट ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 0 1 0 0। ठीक, ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है क्या, सो डैट बोल रहा है क्या कि ये चीज़ जो है ये सारा इक्वल है, ये जो स्टेटमेंट है वो इक्वल है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट मानना पड़ेगा Pn। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि कोई एक स्टेटमेंट होना चाहिए और वो स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। तो मान लीजिए ये एक स्टेटमेंट है, Pn स्टेटमेंट है, जो कि दिया हुआ है ए आई प्लस का बी ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आई प्लस का एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए। ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ एन इक्वल्स टू क्या 1। देखो 1 तो नेचुरल नंबर है ना, तो हम लोग पहले फर्स्ट टर्म के लिए लिखेंगे इफ एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू क्या 1। देखो पीएमआई बोलता है क्या कि पीएमआई बोलता है कि अगर कोई भी टर्म यानी कि वो अपने कंटिन्यूसली क्या हो, मतलब कि लगातार वाले में ट्रू हो तो वो सारे स्टेटमेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। अगर ये n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो P1 जो होगा वो हम लोग का ट्रू होना चाहिए। अगर P1 ट्रू हो गया तो बोलेंगे कि हाँ P1 इज अ ट्रू। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, P1 स्टेटमेंट जो होगा हम लोग को क्या मिलेगा, P1 स्टेटमेंट तो a आई तो होगा ही होगा प्लस का b a टू द पावर क्या होगा 1 होगा इक्वल्स टू a टू द पावर n का वैल्यू 1 i प्लस का n का वैल्यू हम लोग का क्या है 1 इंटू ए टू दी पावर n माइनस n की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बी ए हो गया। अब तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए आई प्लस का बी ए पावर 1 है तो वो सही रहेगा इक्वल्स टू कितना ए पे पावर 1, तो ए आई प्लस का, अब देखो 1 इंटू समथिंग तो समथिंग, अब ए पे पावर 1 माइनस 1 तो 0, और किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, और 1 इंटू बी ए तो हम लोग का क्या हो जाएगा बी। अब एक चीज़ देखो, LHS और RHS हम लोग का ट्रू है तो इसका मतलब ये चीज़ हम लोग को ट्रू हो गया। ठीक, होता है कि अगर कोई भी टर्म P1 पे ट्रू है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सपोज या फिर एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम PK is true, PK is true, क्या मान लीजिए PK is true है, इसका मतलब n इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, k होने चाहिए। तो हम लोग PK का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे, PK का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग का PK का मिलेगा, अब जहाँ जहाँ n है यही है ना Pn, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग k रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a i प्लस का b a टू दी पावर कितना k इक्वल्स टू a टू दी पावर k i प्लस का k इंटू a टू दी पावर k माइनस 1 b a। ये चीज़ हो गया हम लोग का क्या PK स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जब PK स्टेटमेंट ये पता चल गया तो हम लोग को क्या प्रूव कर लें, अगर हम लोग बोल दें क्या कि क्या बताया था कि PMI बोलता है कि किसी लगातार नंबर पे वो चीज़ ट्रू होनी चाहिए। अगर हम लोग माने क्या एज्यूम किए कि K पे अगर वो ट्रू है तो K प्लस 1 पे भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो K प्लस 1 PK हम लोग बोलते हैं क्या ट्रू है, तो यह एज्यूम कर लिए क्या PK इस क्या है ट्रू है, तो PK ट्रू है तो हम लोग बोलेंगे टू प्रूफ क्या PK प्लस 1 इज ट्रू, PK प्लस 1 इज क्या ट्रू।
अगर पी के प्लस वन है तो एन इक्वल्स टू क्या होने चाहिए, के प्लस वन होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पी के प्लस वन निकालेंगे, पी के प्लस वन। अब देखो पी के प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम लोग को क्या रखना होगा, पी के प्लस वन रखना होगा, यानी कि के प्लस वन रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, ए आई प्लस का बी ए टू दी पावर के प्लस वन, ये हो गया इक्वल्स टू ए टू दी पावर एन है तो ए टू दी पावर के प्लस वन आई प्लस का के प्लस वन इंटू कितना, ए टू दी पावर के प्लस वन माइनस का वन इंटू कितना, बी ए। अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए आई प्लस का बी ए टू दी पावर के प्लस वन इक्वल्स टू ए टू दी पावर के प्लस वन आई प्लस का के प्लस वन इंटू ए टू दी पावर। अब देखो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, के इंटू कितना, बी ए बचेगा। ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, LHS से लेंगे, और LHS में हम लोग का क्या है, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को हम लोग ये चीज़ प्रूव करना है। तो ये वाला हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक। ये वाला के बी के जो है ये हम लोग का सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, और ये हम लोग का है। तो अब यहाँ पे मानेंगे क्या, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। अब LHS में हम लोग का क्या है, ए आई प्लस का बी ए टू दी पावर के प्लस वन, यही है ना। अब एक चीज़ देखो, के प्लस वन हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग के प्लस वन इसका पावर है, ठीक है, ये क्या है, इसकी पावर है। जब हम लोग दो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, पावर उसका ऐड हो जाता है, बेस सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये इसका पावर एक तो के है और दूसरा क्या हो जाएगा, के प्लस वन होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ए प्लस बी टू दी पावर एन लिखा हुआ है, तो हम लोग का ये वाला टर्म क्या मिल जाएगा, ए आई प्लस का बी ए टू दी पावर के इंटू कितना, वन है ना। इसका मतलब क्या है, ये वाला ए आई प्लस का बी ए, ये हो गया। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, इसमें तो हम लोग का क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हम लोग को क्या, ये चीज़ ए प्लस बी ए टू दी पावर के का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, फ्रॉम स्टेटमेंट टू से देखते हैं। ये चीज़ तो है यहाँ पे हम लोग फ्रॉम स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट टू में ये चीज़ तो हम लोग का पी के है ना। तो अगर हम लोग इसको इससे पहले ये चीज़ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का क्या है, पी के हो गया, ठीक, यही ना पी के था क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे थे। तो यहाँ से हम लोग पी के का वैल्यू यूज कर लेते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट टू से। यहाँ पे ये हम लोग का पी के स्टेटमेंट हो गया, तो ये चीज़ पी के है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट टू। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट टू, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं। स्टेटमेंट टू यही है, तो इसमें इसका वैल्यू क्या रखेंगे, आई प्लस ए टू दी पावर के का, तो ए टू दी पावर के आई प्लस का के इंटू ए टू दी पावर के माइनस वन बी ए, ये हो गया। अब यहाँ से देखो ये वाला पार्ट हम लोग का इक्वल हो जाएगा, ए आई प्लस का बी ए आई प्लस का बी ए, ये हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, ए टू दी पावर के प्लस वन आई का स्क्वायर, आई इंटू आई तो आई ही हो जाएगा, हो गया, प्लस का। अब इसको फिर से इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के और क्या आई इंटू क्या बी ए, ये हो गया। अब फिर इस वाले टर्म से इसको करेंगे तो प्लस का के ए टू दी पावर के माइनस वन, ये हो गया, बी ए इंटू कितना ए आई हो गया। अब आई से समथिंग करेंगे तो यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, ये पावर हट जाएगा, बाद में इसको हम लोग कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखो बी ए है ना, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या यहाँ से बी ए है ना, तो इस दोनों में से क्या हो जाएगा, एक बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख लेते हैं, के ए टू दी पावर कितना के माइनस वन बी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया। अगर इसको हम लोग रीअरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर के प्लस वन आई प्लस का ए टू दी पावर के आई बी ए हो गया। अब यहाँ से देखो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो प्लस का के ए टू दी पावर क्या के बचेगा, उसके बाद क्या होगा बी ए हो जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद क्या इधर हम लोग का क्या बचेगा, प्लस का के ए टू दी पावर के माइनस
1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया ये चीज़। अब हम लोग को ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे कैसे? ए स्क्वायर मतलब क्या? ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 0 1 0 0 ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए इंटू ए हो जाएगा 0 1 0 0 और ये कितना हो जाएगा? 0 1 0 0 हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसके रो को इसके कॉलम से 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू 1 तो 0, ये तो 0 हो गया। फिर इसको इससे करेंगे 0 इंटू 1 1 इंटू 0 यानी ये भी 0, फिर 0 इंटू 0 ये पूरा 0 है, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि ये ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 होता है। तो अब यहाँ से लाते हैं इस वाले से, ये वाला टर्म हम लोग का फिर से यहाँ पे आता है, वो क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, ठीक है, प्लस का ए टू दी पावर के आई बी ए प्लस का के ए टू दी पावर के बी ए प्लस का के, अब यहाँ से देखो के माइनस 1, तो यहाँ से हम लोग का के था प्लस का के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का वैल्यू 0, तो पूरा ये 0 हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का क्या बचेगा? ए के प्लस 1 आई प्लस का ए टू दी पावर कितना? अब यहाँ से देखो आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो ये दोनों तो अलग हो जाएगा ना, ए टू दी पावर के बी तो हो जाएगा, लेकिन ए इंटू तो ये हो जाएगा ए ही रहेगा, क्योंकि आई इंटू समथिंग तो समथिंग ही रहता है, प्लस का ये क्या हो जाएगा? के ए टू दी पावर के बी ए, ये हो गया। पर लेकिन देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ ये करना है ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस का के प्लस 1 ए टू दी पावर कितना है यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करना है। ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस का के प्लस 1 ए टू दी पावर के भी है। अब यहाँ पे देखो ए टू दी पावर के भी है, यहाँ पे भी है, ए टू दी पावर के भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस का अगर हम लोग क्या कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि ए टू दी पावर के बी ए अगर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस के बचेगा। अगर इसको हम लोग रीअरेंज कर लें तो क्या मिलेगा? ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस का क्या मिलेगा? के प्लस 1 ए टू दी पावर के बी ए मिलेगा। तो यही चीज़ तो हम लोग का आर एच एस में था, ये हम लोग का क्या हो गया? आर एच एस हो गया। तो एक चीज़ तो मिल गया, देखो एल एच एस इक्वल्स टू क्या? आर एच एस हो गया। तो इसका मतलब क्या? एनहेंस क्या? पी के प्लस 1 इज ट्रू, के प्लस 1 इज क्या? ट्रू हो गया। तो बोलेंगे क्या? वेन एवर पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, पी के इज क्या? ट्रू। अब एक चीज देखो, पी के इज हम लोग का क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए कि अगर ये चीज़ हम लोग का ट्रू है, पी के प्लस ट्रू हो गया, तो इसका मतलब जो भी चीज़ डाटा दिया हुआ है वो एन के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। आपको लग रहा है कि इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग इसको इधर से मिटाते हैं या फिर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जब ये चीज़ हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेन एवर पी के इज ट्रू, और क्या? अब पी एन इज ट्रू, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या? फ्रॉम पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं पी एन माने है ना, ये चीज़, ये वाला टर्म जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसको पी एन माने थे, तो हम लोग का क्या? ये चीज़ हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम पी एम आई से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम पी एम आई हो गया। पी एम आई मतलब क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये हम लोग का था मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हुए सिर्फ इसी से पीएमआई से लिए। तो आप लोग को करना क्या है कि इसी बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, कि यानी कि क्या, जब हम लोग सिंपल कुछ नहीं करना है, पी के को पी एन मानना है जो स्टेटमेंट है, और P1 पे निकालना है, P1 पे ट्रू हो गया तो हम लोग को इज्यूम कर लेना है पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? प्रूफ पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो पी के प्लस 1 का मतलब है एन इक्वल्स टू के प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग बाद में एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस जो आया तो हम लोग क्या लिखा है? पी के प्लस 1 इज ट्रू। अगर पी के प्लस 1 ट्रू है तो वेन एवर पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू हो गया
तो हम लोग का क्या हो गया, पूरा Tn=2 हो गया, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट हम लोग का क्या हो गया, ट्रू हो गया, जो कि हम लोग को प्रूव करने बोला था। तो ये चीज़ हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन बस इसी तरह से आपको भी करना है, और सिंपल है कि बहुत इजी है, बन जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हो सकता है तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।